बहुत समय पहले की बात है। मगध की भूमि पर बसे एक समृद्ध नगर में आर्यन नाम का एक युवक रहता था। उसके पास धन था, सम्मान था, मित्र थे, परिवार था। फिर भी उसके भीतर एक अजीब सी खाली जगह थी, जिसे वह किसी भी उपलब्धि से भर नहीं पा रहा था। दिन में वह लोगों के बीच हंसता बोलता, योजनाएं बनाता, व्यापार बढ़ाता, पर रात को जब वह अपने कक्ष में अकेला होता तो उसके भीतर अनगिनत विचारों का तूफान उठ खड़ा होता। कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत की गलती, कभी दूसरों से तुलना, कभी असफलता का भय। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर रहती। एक दिन नगर में यह चर्चा फैल गई कि एक प्रज्ञावान तपस्वी पास के विहार में ठहरे हैं। लोग कहते थे कि वे महात्मा बुद्ध के मार्ग के साधक हैं और मन की उलझनों को सरल शब्दों में सुलझा देते हैं। आर्यन ने ठान लिया कि वह उनसे अवश्य मिलेगा। अगली सुबह वह विहार पहुंचा। वातावरण शांत था। वृक्षों के नीचे कुछ भिक्षु ध्यान में लीन थे। हवा में धूप और मिट्टी की मिलीजुली सुगंध थी। उस शांति को देखकर ही आर्यन के मन का शोर कुछ क्षणों के लिए थम गया। वह तपस्वी के पास पहुंचा और प्रणाम किया। गुरुदेव, उसने कहा, मैं बाहर से सफल हूं, पर भीतर से अस्थिर। मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। मैं हर समय सोचता रहता हूं, और जितना सोचता हूं उतना उलझ जाता हूं। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। तपस्वी ने उसे बैठने का संकेत किया और मुस्कुराकर बोले, तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक है या स्वामी? आर्यन चौंका। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं। तपस्वी बोले, यही समस्या है। अधिकतर लोग अपने मन को समझे बिना ही उसके पीछे पीछे चलते रहते हैं। मन एक अदृश्य रथ है। यदि लगाम तुम्हारे हाथ में हो तो वह तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगा। यदि लगाम छूट जाए तो वही रथ तुम्हें खाई में गिरा देगा। आर्यन ध्यान से सुन रहा था। तपस्वी ने कहा, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। एक बार एक युवक था जो नदी किनारे बैठा था। नदी बहुत उफन रही थी। युवक बार बार पानी को मुट्ठी में भरने की कोशिश करता, पर हर बार पानी उंगलियों के बीच से फिसल जाता। वह क्रोधित हो गया और चिल्लाने लगा, यह पानी रुकता क्यों नहीं? तभी एक वृद्ध साधु वहां आए और बोले, नदी का स्वभाव बहना है। यदि तुम उसे मुट्ठी में बांधोगे तो वह फिसलेगी ही। तुम उसके प्रवाह को देखो, स्वीकारो और शांत बैठो, तभी तुम उसकी गहराई को समझ पाओगे। तपस्वी ने आर्यन की ओर देखा। तुम्हारे विचार भी उसी नदी की तरह हैं। उन्हें पकड़ने की कोशिश करोगे तो वे तुम्हें और परेशान करेंगे। उन्हें बहने दो, केवल साक्षी बनो। आर्यन बोला, पर गुरुदेव, जब बुरे विचार आते हैं तो मैं क्या करूं? तपस्वी ने उत्तर दिया, विचारों को अच्छा बुरा कहने से पहले यह समझो कि वे केवल विचार हैं, वे तुम नहीं हो। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार आते हैं और चले जाते हैं। आकाश को बादल गंदा नहीं करते। आर्यन ने पहली बार अनुभव किया कि शायद वह अपने विचारों से अलग भी हो सकता है। तपस्वी बोले, आज से तुम एक अभ्यास शुरू करो। प्रतिदिन प्रातः और रात्रि केवल 10-10 मिनट बैठो। अपनी सांसों को देखो, उन्हें बदलो मत, नियंत्रित मत करो, केवल देखो। जब विचार आए उन्हें जाने दो, बस अपनी सांस पर लौट आओ। आर्यन ने पूछा, क्या इतना सरल अभ्यास सच में प्रभाव डालेगा? तपस्वी मुस्कुराए, जो सरल होता है वही गहरा होता है। कठिन केवल हमारा अहंकार बनाता है। आर्यन ने उसी दिन से अभ्यास शुरू किया। पहले दिन ही उसे लगा कि यह असंभव है। बैठते ही मन दौड़ने लगता। आज का काम, कल की योजना, पुराने विवाद, भविष्य की आशंकाएं। वह निराश होकर फिर तपस्वी के पास पहुंचा। गुरुदेव, मेरा मन तो और भी अधिक भटकता है। तपस्वी ने कहा, जब तुम पहली बार अपने घर की सफाई करते हो तो धूल उड़ती है। इसका अर्थ यह नहीं कि सफाई गलत है। इसका अर्थ है कि अब तुम्हें धूल दिखाई देने लगी है। पहले वह भी थी, पर तुम अनजान थे। यह सुनकर आर्यन का मन हल्का हुआ। उसने अभ्यास जारी रखा। दिन बीतते गए। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि उसके भीतर एक छोटी सी जगह है जो शांत है। चाहे बाहर कितना भी शोर हो, वह जगह स्थिर रहती है। एक दिन नगर में व्यापार को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। साझेदारों ने उस पर आरोप लगाए। पहले होता तो वह क्रोधित हो जाता, रात भर सो नहीं पाता, पर इस बार उसने गहरी सांस ली और अपने भीतर की उस शांत जगह को याद किया। वह बोला, मैं इस परिस्थिति को स्पष्टता से देखूंगा, प्रतिक्रिया बाद में दूंगा। लोग उसके बदले हुए व्यवहार से आश्चर्यचकित थे। कुछ समय बाद आर्यन फिर तपस्वी के पास गया। गुरुदेव, अब मैं पहले जैसा बेचैन नहीं रहता, पर मेरे भीतर अभी भी सफलता पाने की तीव्र इच्छा है। क्या यह भी बाधा है? तपस्वी बोले, इच्छा बाधा नहीं है, आसक्ति बाधा है। यदि तुम प्रयास करो और परिणाम को सहजता से स्वीकार करो
तो इच्छा ऊर्जा बन जाती है, पर यदि परिणाम तुम्हारी पहचान बन जाए तो वही इच्छा बंधन बन जाती है। उन्होंने एक और उदाहरण दिया। कमल कीचड़ में उगता है, पर कीचड़ से चिपकता नहीं। यदि वह कीचड़ से चिपक जाए तो कभी खिल नहीं पाएगा। तुम संसार में रहो, कर्म करो, पर उससे चिपको मत। आर्यन ने पूछा, और यदि मैं असफल हो जाऊं? तपस्वी बोले, असफलता घटना है, पहचान नहीं। जैसे दिन के बाद रात आती है और फिर सुबह, वैसे ही असफलता के बाद सीख आती है और फिर अवसर। जो व्यक्ति स्वयं को घटना से अलग देखता है वही आगे बढ़ता है। महीनों बीत गए। आर्यन के भीतर गहरा परिवर्तन आ चुका था। अब वह सुबह जल्दी उठता, ध्यान करता, थोड़ी देर प्रकृति के बीच चलता, काम के दौरान पूरी सजगता से कार्य करता, रात को सोने से पहले दिन भर के लिए कृतज्ञता व्यक्त करता। धीरे धीरे उसकी नींद सुधर गई। वह अब बिस्तर पर जाते ही सो जाता और सुबह तरोताजा उठता। एक दिन उसने तपस्वी से पूछा, गुरुदेव, क्या मैं कभी पूर्ण शांति प्राप्त कर पाऊंगा? तपस्वी ने उत्तर दिया, पूर्ण शांति कोई भविष्य की मंजिल नहीं है। जब तुम इस क्षण को पूरी जागरूकता से जीते हो, वही पूर्णता है। शांति कहीं बाहर नहीं, इसी क्षण में है। समय के साथ नगर के लोग आर्यन में आए परिवर्तन को देखने लगे। जो युवक पहले चिंता में डूबा रहता था, वही अब संतुलन और स्थिरता का प्रतीक बन गया था। लोग उसके पास सलाह लेने आने लगे। एक दिन एक युवा व्यापारी उससे बोला, मुझे डर है कि यदि मैं दूसरों से पीछे रह गया तो क्या होगा? आर्यन मुस्कुराया और बोला, जब तुम अपनी राह पर चल रहे हो तो तुलना का प्रश्न ही नहीं उठता। तुलना मन का भ्रम है, प्रगति भीतर की होती है, बाहर की नहीं। दूसरा व्यक्ति बोला, मेरा क्रोध मुझे नियंत्रित कर लेता है, मैं क्या करूं? आर्यन ने कहा, क्रोध आने से पहले शरीर में जो परिवर्तन होते हैं, सांस तेज होना, हृदय की धड़कन बढ़ना, उन्हें देखो। यदि उस क्षण तुम सजग हो जाओ तो क्रोध तुम्हें बहा नहीं पाएगा। एक दिन तपस्वी ने आर्यन को बुलाया, अब समय आ गया है कि तुम स्वयं पर निर्भर रहो। याद रखो, मार्गदर्शक केवल दिशा दिखाता है, चलना तुम्हें ही पड़ता है। आर्यन ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, यदि मैं फिर भटक जाऊं तो? तपस्वी बोले, जब भी भटको अपनी सांस पर लौट आना, वही तुम्हारा सच्चा घर है। वर्षों बाद वही आर्यन जो कभी अशांत युवक था, नगर में एक शांत और विवेकशील व्यक्ति के रूप में जाना जाने लगा। उसने कोई बड़ा आश्रम नहीं बनाया, न स्वयं को गुरु घोषित किया। वह बस अपने जीवन से यह सिखाता रहा कि मन को समझना ही जीवन को समझना है। उसकी कहानी दूर दूर तक फैल गई कि सच्ची सफलता बाहर की उपलब्धियों से नहीं, भीतर की स्थिरता से आती है। कि मन यदि मित्र बन जाए तो जीवन उत्सव है, और यदि शत्रु बन जाए तो जीवन संघर्ष। और इस प्रकार उस युवक ने जाना, शांति पाने के लिए संसार बदलना आवश्यक नहीं, केवल दृष्टि बदलनी होती है। जब मन को देखा, समझा और स्वीकार किया जाता है, तभी जीवन का वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। यही उस कहानी का सार है। जो अपने मन के खेल को समझ लेता है, वही सच में स्वतंत्र हो जाता है। वर्षों बीत चुके थे। आर्यन अब वही व्यक्ति नहीं था जो कभी बेचैनी और अस्थिरता से घिरा रहता था। उसके चेहरे पर एक गहरी शांति रहती, उसकी वाणी में स्थिरता और निर्णयों में स्पष्टता। नगर के लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखते थे। पर जीवन केवल सीख देने नहीं आता, वह परखता भी है। एक वर्ष नगर में भयंकर सूखा पड़ा। व्यापार ठप हो गया, खेत सूख गए, लोगों के पास काम नहीं था। धीरे धीरे आर्यन का व्यापार भी प्रभावित हुआ। साझेदार पीछे हटने लगे। कुछ लोगों ने आरोप लगाए कि आर्यन ने गलत निर्णय लिए। पहले जैसा आर्यन होता तो यह सब सुनकर टूट जाता, पर अब उसके भीतर एक साक्षी जाग चुका था। फिर भी इस बार परीक्षा गहरी थी। एक रात वह छत पर बैठा आकाश को देख रहा था। मन में हल्की चिंता उठ रही थी। यदि सब कुछ समाप्त हो गया तो? यदि लोग मुझ पर विश्वास खो दें तो? उसी क्षण उसे अपने गुरु के शब्द याद आए, जब भी भटको अपनी सांस पर लौट आना। उसने आंखें बंद कीं। धीरे धीरे सांस भीतर, धीरे धीरे बाहर। कुछ ही मिनटों में विचारों का तूफान धीमा पड़ने लगा। उसे स्पष्ट दिखने लगा कि भय भविष्य की कल्पना है, वर्तमान की सच्चाई नहीं। अगली सुबह उसने नगर के लोगों को बुलाया। वह बोला, हम सब कठिन समय से गुजर रहे हैं। यदि हम भय में निर्णय लेंगे तो नुकसान बढ़ेगा, यदि हम मिलकर काम करेंगे तो रास्ता निकलेगा। उसने प्रस्ताव रखा कि जो भी संसाधन बचे हैं उन्हें बांटा जाए। जो लोग सक्षम हैं वे कमजोरों की सहायता करें। नगर में सामूहिक श्रम से कुएं गहरे किए जाए, जल संग्रह किया जाए। लोगों ने पहली बार देखा कि संकट के बीच भी कोई व्यक्ति शांत रह सकता है। कुछ महीनों तक संघर्ष चला। कभी उम्मीद जागती, कभी निराशा घेर लेती। कई रातें ऐसी आईं जब आर्यन के भीतर फिर से बेचैनी उठी। एक रात वह पुनः विहार गया, जहां कभी उसने मार्गदर्शन पाया था।
वह तपस्वी अब बहुत वृद्ध हो चुके थे। आर्यन ने प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैंने सोचा था कि मैं मन को समझ चुका हूं, पर संकट आते ही भय फिर उभर आता है। क्या इसका अर्थ है कि मेरी साधना अधूरी है? तपस्वी मुस्कुराए। भय का उठना असफलता नहीं है, उसे देखकर भी स्थिर रह पाना ही साधना है। समुद्र में लहरें उठती रहेंगी, पर क्या समुद्र अपनी गहराई खो देता है? आर्यन चुप रहा। तपस्वी ने आगे कहा, पहले तुम लहर थे, अब तुम समुद्र बन रहे हो। लहर उठेगी, पर तुम उसमें डूबोगे नहीं। यह सुनते ही आर्यन के भीतर एक नई स्पष्टता जागी। समय बीतता गया, वर्षा आई, सूखा समाप्त हुआ, नगर धीरे धीरे फिर से समृद्ध होने लगा। लोगों ने देखा कि कठिन समय में जिसने उन्हें संभाला, वह स्वयं किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि जागरूकता से मजबूत था। एक दिन एक युवक आर्यन के पास आया। उसने कहा, मैं भी आपकी तरह शांत होना चाहता हूं, कृपया मुझे कोई गुप्त मंत्र बताइए। आर्यन हंस पड़ा। यदि गुप्त मंत्र से शांति मिलती तो दुनिया के हर व्यक्ति के पास वह होता। शांति अभ्यास से आती है। अपने विचारों को देखना सीखो, अपनी सांसों को महसूस करो और हर दिन थोड़ी देर स्वयं के साथ बैठो। युवक बोला, क्या इतना काफी है? आर्यन ने उत्तर दिया, काफी है यदि ईमानदारी से किया जाए। कुछ समय बाद आर्यन ने महसूस किया कि अब उसका मार्ग केवल अपने लिए नहीं है। उसने नगर में एक छोटा सा स्थान बनाया जहां लोग आकर ध्यान कर सकें। वहां कोई मूर्ति नहीं थी, कोई जटिल नियम नहीं थे, सिर्फ सादगी, मौन और अभ्यास। वह लोगों को यही सिखाता, ध्यान केवल आंखें बंद करना नहीं है, ध्यान है जब तुम किसी से बात करो तो पूरी उपस्थिति से सुनो, जब भोजन करो तो हर कौर को महसूस करो, जब क्रोध आए तो उसे पहचानो, जब प्रसन्नता आए तो उसे बांटो। धीरे धीरे वह स्थान लोगों के लिए आश्रय बन गया। एक दिन वही वृद्ध तपस्वी गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। आर्यन उनके पास पहुंचा। तपस्वी ने धीमे स्वर में कहा, हर जीवन एक दिन समाप्त होता है, पर जो जागरूकता तुमने जगा ली है वही तुम्हारी सच्ची संपत्ति है, उसे कभी मत खोना। आर्यन की आंखें नम हो गईं। गुरुदेव, यदि आप न मिलते तो मैं आज भी भटक रहा होता। तपस्वी बोले, मार्ग तुम्हारे भीतर था, मैंने केवल तुम्हें दर्पण दिखाया। कुछ दिनों बाद तपस्वी ने शांतिपूर्वक शरीर त्याग दिया। आर्यन ने पहली बार मृत्यु को इतने पास से देखा, पर इस बार वह टूट नहीं गया। उसे समझ आ गया था कि परिवर्तन जीवन का नियम है। उस रात उसने ध्यान में बैठकर केवल इतना अनुभव किया, सांस आती है, सांस जाती है, जीवन आता है, जीवन जाता है, पर साक्षी स्थिर रहता है। वर्षों बाद लोग कहते थे, इस नगर में एक व्यक्ति है जो संकट में भी नहीं डगमगाता। पर आर्यन जानता था, वह विशेष नहीं है। जो भी अपने मन को समझ ले वही ऐसा बन सकता है। और इस प्रकार उसकी यात्रा का दूसरा चरण पूरा हुआ। पहले उसने शांति खोजी, फिर शांति को जिया और अंत में शांति को बांटना सीखा। कहानी का यह भाग हमें यही सिखाता है, मन को जीतना एक बार का कार्य नहीं, यह हर दिन की साधना है। जब परिस्थिति अनुकूल हो तो सजग रहना सरल है, पर जब समय कठिन हो वहीं असली साधक पहचाना जाता है। जो व्यक्ति तूफान में भी अपनी सांसों पर लौट सकता है, उसे जीवन कभी हरा नहीं सकता। अहंकार की अंतिम परीक्षा। समय बीतता गया। आर्यन अब केवल एक व्यापारी या साधक नहीं रहा था। लोग उसे सम्मान से देखते, उसकी बातें ध्यान से सुनते और कई तो उसे गुरु समान मानने लगे थे। जहां भी वह जाता, लोग उठकर खड़े हो जाते, उसकी प्रशंसा होती। आपकी वजह से हमारा जीवन बदला, आपके कारण हमने शांति पाई। शुरुआत में वह विनम्रता से मुस्कुरा देता, पर धीरे धीरे बिना जाने उसके भीतर एक सूक्ष्म भाव जन्म लेने लगा, शायद सच में मैं विशेष हूं। यही वह क्षण था जब जीवन ने उसकी तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा तैयार की। एक दिन पड़ोसी राज्य से एक प्रसिद्ध साधक नगर में आया। लोग उसके ज्ञान और तपस्या की चर्चा कर रहे थे। कुछ लोग आर्यन से भी तुलना करने लगे। वह साधक तो वर्षों हिमालय में रहा है, उसकी वाणी में अलग तेज है। पहली बार आर्यन के भीतर हल्की सी चुभन उठी। क्या लोग अब मुझे भूल जाएंगे? यह प्रश्न बहुत सूक्ष्म था, पर गहरा। उसने तुरंत महसूस किया, यह भय नहीं, यह अहंकार है। उस रात वह सो नहीं पाया। वह स्वयं से पूछने लगा, मैंने शांति इसलिए खोजी थी कि लोग मुझे महान कहें, या इसलिए कि मैं मुक्त हो सकूं? मन के भीतर एक हलचल उठी। वह समझ गया कि बाहरी प्रशंसा ने अनजाने में उसकी पहचान बना ली थी। अगले दिन उसने निर्णय लिया कि वह उस प्रसिद्ध साधक से स्वयं मिलने जाएगा। जब वह पहुंचा तो उसने देखा, साधक साधारण वस्त्रों में वृक्ष के नीचे बैठे हैं। आसपास भीड़ है, पर उनके चेहरे पर कोई विशेष भाव नहीं, न गर्व न अपेक्षा। आर्यन ने प्रणाम किया। साधक ने पूछा, तुम्हारे चेहरे पर हल्की चिंता है, कारण क्या है?
आर्यन ने सच कह दिया। मैंने सोचा था कि मैंने मन को समझ लिया है, पर जब लोगों ने आपकी प्रशंसा की तो मेरे भीतर तुलना और असुरक्षा जाग उठी। क्या यह मेरी साधना की विफलता है? साधक मुस्कुराए। यह विफलता नहीं, गहराई की शुरुआत है। आर्यन चुप रहा। साधक बोले, अहंकार बहुत सूक्ष्म होता है। पहले वह कहता है मैं दुखी हूं, फिर कहता है मैं साधक हूं, फिर कहता है मैं ज्ञानी हूं, और अंत में मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूं। जब तक मैं केंद्र में है, यात्रा अधूरी है। ये शब्द सीधे आर्यन के हृदय में उतर गए। साधक ने उसे एक छोटा सा अभ्यास दिया। कुछ दिनों तक किसी को मार्गदर्शन मत दो, किसी सभा में मत बोलो, सिर्फ सामान्य व्यक्ति की तरह सेवा करो, बिना नाम, बिना पहचान। आर्यन ने वैसा ही किया। वह प्रातः उठकर विहार की सफाई करता, जल लाता, आवश्यक वस्तुएं व्यवस्थित करता। कोई पूछता आप कौन हैं, तो वह बस मुस्कुरा देता, एक साधारण सेवक। शुरू शुरू में मन को कठिन लगा। जब लोग उसे पहचानते नहीं थे तो भीतर हल्की सी खींच उठती, पर हर बार वह अपनी सांसों पर लौट आता। वह उस खींच को देखता और उसे जाने देता। धीरे धीरे उसने अनुभव किया, जब पहचान का बोझ हटता है तो भीतर अद्भुत हल्कापन आता है। कुछ सप्ताह बाद वह फिर साधक के पास गया। अब कैसा अनुभव है? साधक ने पूछा। आर्यन बोला, पहले मैं सम्मान में सुख ढूंढता था, अब सेवा में शांति मिलती है। पहले लोग मुझे जाने, यह चाह थी, अब स्वयं को जानना अधिक महत्वपूर्ण लगता है। साधक ने कहा, यही सच्ची स्वतंत्रता है। जब तुम्हारा कर्म प्रशंसा या आलोचना से प्रभावित नहीं होता, तब तुम वास्तव में मुक्त हो। समय के साथ आर्यन ने समझ लिया कि शांति केवल विचारों को शांत करने से नहीं आती, अहंकार को पहचानने और छोड़ने से भी आती है। अब यदि कोई उसकी प्रशंसा करता तो वह उसे आकाश में उठते बादल की तरह देखता। यदि कोई आलोचना करता तो भी वह उसे वैसा ही देखता। न प्रशंसा उसे ऊपर उठाती, न आलोचना नीचे गिराती। वह भीतर स्थिर हो चुका था। एक दिन नगर के लोगों ने उससे पूछा, आपकी सबसे बड़ी सीख क्या है? आर्यन ने शांत स्वर में कहा, पहला चरण है अपने विचारों को देखना, दूसरा चरण है अपनी भावनाओं को स्वीकारना, और तीसरा चरण है अपने मैं को पहचानना। जब मैं ढीला पड़ता है तभी जीवन सहज हो जाता है। वर्षों बाद जब आर्यन वृद्ध हुआ तो उसका चेहरा पहले से भी अधिक शांत था। एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या अब आपको पूर्ण शांति मिल गई है? आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, शांति पाने की वस्तु नहीं है। जब खोज बंद होती है तभी शांति प्रकट होती है। उसने आंखें बंद की, सांस भीतर गई, सांस बाहर आई, और वही साक्षी भाव जो कभी एक बेचैन युवक ने खोजा था, अब पूर्ण परिपक्व हो चुका था। कहानी का अंतिम संदेश, मन का खेल 3 चरणों में चलता है। विचारों की अशांति, परिस्थितियों की परीक्षा, अहंकार की चुनौती। जो व्यक्ति इन तीनों को देख लेता है वही सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करता है। बाहरी सफलता क्षणिक है, भीतर की स्थिरता शाश्वत। और जो अपने भीतर के साक्षी को पहचान लेता है उसे जीवन कभी विचलित नहीं कर सकता। मित्रों, रात का समय है, चारों तरफ शांति है। बस एक सवाल है जो हर इंसान के भीतर कभी न कभी उठता है, जब मृत्यु आएगी तब क्या होगा? क्या सब समाप्त हो जाएगा या कोई नई यात्रा शुरू होगी? क्या सच में स्वर्ग है? क्या सच में नरक है? या यह सब हमारे ही कर्मों की छाया है? आज की यह कथा केवल मृत्यु की नहीं, जीवन की है। यह कथा है जागरण की। यह कथा है उस सत्य की जिसे समझ लेने के बाद मनुष्य भय से मुक्त हो जाता है। बहुत समय पहले कौशल राज्य के पास एक समृद्ध नगर था। उस नगर में आर्यव नाम का एक युवा व्यापारी रहता था। धन, प्रतिष्ठा, परिवार, उसके पास सब कुछ था, पर उसके भीतर एक अजीब सा भय रहता था। उसे मृत्यु से डर लगता था। एक दिन उसने देखा कि उसके पड़ोस में रहने वाले एक वृद्ध व्यक्ति का देहांत हो गया। शोक, रोना, अंतिम संस्कार, सब कुछ उसने अपनी आंखों से देखा। उस रात वह सो नहीं पाया। उसके मन में बार बार यही प्रश्न उठता रहा, एक दिन मैं भी चला जाऊंगा, फिर क्या होगा? कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि पास के विहार में गौतम बुद्ध ठहरे हुए हैं। आर्यव ने निश्चय किया कि वह जाकर अपने प्रश्नों का उत्तर पूछेगा। अगले दिन वह विहार पहुंचा। वहां शांति थी। वृक्षों की छाया में भिक्षु ध्यान कर रहे थे। वातावरण में एक अद्भुत स्थिरता थी। वह बुद्ध के पास पहुंचा और विनम्रता से बोला, भगवन, मुझे मृत्यु से भय लगता है, कृपया बताइए मृत्यु के बाद क्या होता है? बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा। वह दृष्टि करुणा से भरी थी। उन्होंने कहा, जिसे तुम मृत्यु कहते हो वह अंत नहीं है, वह केवल परिवर्तन है। परंतु यह जानने से पहले तुम्हें जीवन को समझना होगा। आर्यव बोला, मैं समझना चाहता हूं। बुद्ध ने कहा, मनुष्य अपने कर्मों से अपनी दिशा तय करता है। मृत्यु केवल उस दिशा का अगला कदम है। आर्यव ने पूछा,
क्या आत्मा स्वर्ग या नरक जाती है? बुद्ध ने उत्तर दिया, स्वर्ग और नरक कोई स्थायी स्थान नहीं, वे चेतना की अवस्थाएं हैं। जिस प्रकार मनुष्य जीता है वैसी ही उसकी अगली गति होती है। फिर बुद्ध ने उसे एक कथा सुनाई। मान लो एक व्यक्ति जीवन भर लोभ और क्रोध में डूबा रहा। उसके मन में अशांति भरी रही। मृत्यु के समय भी उसका मन व्याकुल रहेगा। वही व्याकुलता उसे ऐसी स्थिति में ले जाएगी जहां दुख ही दुख होगा। यही नरक है। और जो व्यक्ति करुणा, दया और सत्य के मार्ग पर चलता है उसका मन शांत रहता है। मृत्यु के समय भी वह शांत रहता है। वही शांति उसे सुखद अवस्था में ले जाती है। यही स्वर्ग है। आर्यव ध्यान से सुनता रहा। बुद्ध ने आगे कहा, कर्म केवल बाहरी कार्य नहीं है, विचार भी कर्म है, भावना भी कर्म है। मनुष्य हर क्षण अपने भविष्य का निर्माण कर रहा है। आर्यव ने पूछा, तो क्या मृत्यु के बाद यमराज दंड नहीं देते? बुद्ध मुस्कुराए, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा न्यायाधीश है। कोई बाहरी सत्ता तुम्हें दंड देने नहीं बैठी। जो तुमने बोया है वही तुम काटोगे। आर्यव कुछ देर मौन रहा। फिर उसने कहा, भगवान, यदि सब कुछ कर्म पर निर्भर है तो क्या मुक्ति संभव है? बुद्ध ने कहा, हाँ, जब मनुष्य अपने कर्मों के चक्र को समझ लेता है, जब वह लोभ, क्रोध और मोह से ऊपर उठ जाता है, तब वह जन्म मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। मुक्ति बाहर नहीं, भीतर है। आर्यव के मन में हलचल होने लगी। उसने पूछा, मैं क्या करूं? बुद्ध ने कहा, सजग बनो, अपने हर विचार को देखो, अपने हर शब्द को परखो, अपने हर कर्म को शुद्ध करो। मृत्यु से मत डरो, अज्ञान से डरो। उस दिन आर्यव देर तक विहार में बैठा रहा। उसने पहली बार महसूस किया कि मृत्यु का भय धीरे धीरे कम हो रहा है। पर उसकी यात्रा अभी शुरू हुई थी। कुछ दिनों बाद उसके जीवन में एक बड़ी घटना घटी। व्यापार में उसे भारी नुकसान हुआ। मित्रों ने साथ छोड़ दिया। परिवार में तनाव बढ़ गया। वह फिर से व्याकुल हो उठा। वह फिर बुद्ध के पास गया। भगवान, जब सब कुछ अच्छा था तब भी मुझे मृत्यु का भय था। अब जब सब कुछ बिगड़ रहा है तब जीवन ही बोझ लग रहा है। बुद्ध ने कहा, यही संसार का स्वभाव है। जो जन्मा है वह नष्ट होगा, जो बना है वह टूटेगा, जो मिला है वह छूटेगा, पर जो जाग गया वह इन सबसे ऊपर उठ जाता है। आर्यव ने पूछा, कैसे? बुद्ध बोले, सबसे पहले यह समझो कि तुम अपने धन नहीं हो, तुम अपनी प्रतिष्ठा नहीं हो, तुम अपने संबंध भी नहीं हो, तुम केवल चेतना हो। और चेतना हर क्षण बदल रही है। उस रात आर्यव ने पहली बार ध्यान करने का प्रयास किया। वह अपने श्वास को देखता रहा। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। उसे लगा जैसे भीतर कोई नदी बह रही है, विचारों की, भावनाओं की। बुद्ध के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। वैतरणी बाहर नहीं, भीतर है। आर्यव समझने लगा कि उसका सबसे बड़ा नरक उसका अपना भय है, उसका सबसे बड़ा स्वर्ग उसकी अपनी शांति है। समय बीतता गया। आर्यव नियमित रूप से विहार जाने लगा। उसने दान देना शुरू किया। उसने क्रोध पर नियंत्रण करना सीखा। उसने दूसरों की सहायता करना शुरू किया। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। एक दिन उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या अब मुझे मृत्यु से डरना चाहिए? बुद्ध ने कहा, यदि तुम हर दिन ऐसे जियो जैसे यह अंतिम दिन हो तो मृत्यु तुम्हारी शत्रु नहीं, मित्र बन जाएगी। आर्यव ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर पहली बार सच्ची शांति दिखाई दी। यह केवल आरंभ था। आगे की यात्रा में वह कर्म, पुनर्जन्म, दुख और मुक्ति के गहरे रहस्यों को समझेगा। और आप भी। भाग 2। मित्रों, कहानी अब गहराई में उतरने वाली है। अब प्रश्न केवल मृत्यु का नहीं, बल्कि पुनर्जन्म, चेतना और कर्म के सूक्ष्म नियमों का है। आर्यव का जीवन धीरे धीरे बदल रहा था, पर उसके भीतर अभी भी एक जिज्ञासा बाकी थी। एक दिन वह फिर से विहार पहुंचा। वहां भिक्षु शांत बैठे थे। वातावरण में वही स्थिरता थी, वही गहरी शांति। गौतम बुद्ध वृक्ष के नीचे विराजमान थे। आर्यव ने प्रणाम किया और कहा, भगवान, आपने कहा था कि मृत्यु अंत नहीं है। आपने यह भी कहा कि कोई स्थायी आत्मा नहीं है। तो फिर पुनर्जन्म किसका होता है? सभा में सन्नाटा छा गया। बुद्ध ने धीरे से कहा, अच्छा प्रश्न है, ध्यान से सुनो। उन्होंने पास रखे दीपक की ओर इशारा किया। यदि इस दीपक से दूसरा दीपक जलाया जाए तो क्या पहली लौ वही रहती है? आर्यव ने कहा, नहीं भगवान, पर उससे दूसरी लौ उत्पन्न होती है। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही चेतना का प्रवाह चलता है। कोई स्थायी आत्मा एक शरीर से दूसरे में नहीं जाती, पर कर्मों की ऊर्जा, प्रवृत्तियां, संस्कार, वे आगे बढ़ते हैं। आर्यव के चेहरे पर आश्चर्य था। तो क्या मैं वही नहीं रहूंगा? बुद्ध मुस्कुराए, तुम अभी भी वही नहीं हो जो बचपन में थे। शरीर बदल गया, विचार बदल गए, भावनाएं बदल गईं, फिर भी तुम निरंतरता का अनुभव करते हो। पुनर्जन्म भी उसी निरंतरता का विस्तार है। फिर बुद्ध ने 5 स्कंधों का वर्णन किया, रूप,
वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, इन 5 तत्वों का समूह ही तुम्हें मैं का भ्रम देता है। मृत्यु पर यह समूह बिखर जाता है, पर कर्मों के संस्कार नई संरचना बनाते हैं। आर्यव ने गहरी सांस ली। उसने पूछा, तो नरक क्या है? बुद्ध ने कहा, जब मनुष्य अपने भीतर की अग्नि में जलता है, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ की अग्नि, वही नरक है। और जब मन शीतल हो जाता है, वही स्वर्ग है। उन्होंने आगे कहा, पर यह मत समझो कि सब केवल प्रतीक है। चेतना की अवस्थाएं इतनी गहरी हो सकती हैं कि वे वास्तविक अनुभव बन जाती हैं। सभा में बैठे एक भिक्षु ने पूछा, भगवान, मृत्यु के समय क्या होता है? बुद्ध बोले, मृत्यु के समय मन अत्यंत सूक्ष्म हो जाता है। जो संस्कार सबसे प्रबल होते हैं, वही आगे की गति को दिशा देते हैं। उन्होंने समझाया, यदि कोई व्यक्ति जीवन भर करुणा में रहा हो, तो मृत्यु के समय उसका मन सहज रूप से प्रकाश की ओर जाएगा। यदि कोई व्यक्ति हिंसा में रहा हो, तो उसका मन अंधकार की ओर झुकेगा। आर्यव का चेहरा गंभीर हो गया। उसे अपने जीवन के कई क्षण याद आए, जब उसने लाभ के लिए छल किया था, जब उसने क्रोध में कठोर शब्द बोले थे। वह बोला, भगवान, क्या मेरे पाप मुझे दुख की ओर ले जाएंगे? बुद्ध ने करुणा से कहा, यदि तुम उन्हें पहचानते हो और बदलते हो, तो वही पाप तुम्हारे जागरण का कारण बन सकते हैं। कर्म पत्थर नहीं है, वे बीज हैं। बीज को बदला जा सकता है। आर्यव ने पूछा, कैसे? बुद्ध ने उत्तर दिया, सजगता से, प्रायश्चित से, सही कर्म से। उन्होंने एक और कथा सुनाई। एक डाकू था जिसने सैकड़ों लोगों को मारा। जब वह मेरे पास आया तो उसका मन पश्चाताप से भरा था। उसने हिंसा छोड़ दी। वही व्यक्ति आगे चलकर साधु बना। सभा में सभी समझ गए कि बुद्ध किसकी ओर संकेत कर रहे थे, पर उन्होंने नाम नहीं लिया। बुद्ध ने कहा, मनुष्य बदल सकता है, यही सबसे बड़ी आशा है। उस दिन के बाद आर्यव ने केवल बाहरी परिवर्तन नहीं, बल्कि भीतर का निरीक्षण शुरू किया। वह ध्यान में बैठता और अपने विचारों को देखता। उसे पता चला कि उसका मन लगातार भागता रहता है, कभी भविष्य की चिंता में, कभी अतीत के पछतावे में। एक दिन उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, मन को कैसे स्थिर करूं? बुद्ध बोले, मन को रोको मत, उसे देखो। जैसे कोई नदी बहती है, वैसे ही विचार बहेंगे। तुम केवल साक्षी बनो। धीरे धीरे आर्य के भीतर गहराई आने लगी। उसे महसूस हुआ कि मृत्यु का भय केवल अज्ञान से उपजता है। एक शाम वह श्मशान के पास गया। वहां एक चिता जल रही थी। पहले वह ऐसे दृश्य से डर जाता था, पर इस बार उसने शांत मन से देखा। उसे बुद्ध के शब्द याद आए, जो जन्मा है वह नष्ट होगा। उसे लगा जैसे वह सत्य को स्वीकार कर पा रहा है। कुछ महीनों बाद नगर में महामारी फैली। कई लोग बीमार पड़े। आर्यव ने सेवा का कार्य शुरू किया। वह बीमारों को औषधि देता, भोजन पहुंचाता। उसकी पत्नी ने कहा, तुम स्वयं बीमार पड़ सकते हो। आर्यव ने उत्तर दिया, यदि मृत्यु निश्चित है, तो भय में जीने से बेहतर है करुणा में जीना। यह वही व्यक्ति था जो कभी मृत्यु से कांपता था। एक दिन सेवा करते करते वह स्वयं बीमार पड़ गया। वह बिस्तर पर लेटा था, शरीर कमजोर था। उसने आंखें बंद की। उसे लगा शायद यह अंतिम समय हो, पर उसके भीतर भय नहीं था। उसे बुद्ध का चेहरा याद आया। उसे उनके शब्द याद आए, अपदीपो भव। उसने अपने जीवन की समीक्षा की। उसे अपनी गलतियां दिखीं, पर उनके साथ सुधार भी दिखा। उसका मन शांत था। कुछ दिनों बाद वह स्वस्थ हो गया। उसने बुद्ध के पास जाकर कहा, भगवान, मैं मृत्यु के इतने करीब था, फिर भी भय नहीं हुआ। बुद्ध ने कहा, क्योंकि तुमने जीवन को सही ढंग से देखना शुरू कर दिया है। फिर उन्होंने एक अंतिम बात कही, याद रखो, मृत्यु से पहले मरना सीखो। आर्यव ने पूछा, इसका क्या अर्थ है? बुद्ध बोले, अहंकार को मरने दो, लोभ को मरने दो, क्रोध को मरने दो। जो भीतर मर जाता है, उसे बाहर की मृत्यु डरा नहीं सकती। आर्यव की आंखों में आंसू थे, पर वे भय के नहीं, कृतज्ञता के थे। मित्रों, यहीं से कहानी और गहरी होने वाली है। अब अगला चरण होगा दुख का सत्य, तृष्णा का रहस्य और अंतिम मुक्ति का मार्ग, भाग 3। मित्रों, अब कथा उस मोड़ पर पहुंच रही है जहां जीवन का सबसे गहरा सत्य प्रकट होने वाला है। मृत्यु का भय कम हो सकता है, पर जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति कैसे मिले? आर्यव अब पहले जैसा व्यापारी नहीं रहा था। उसका चेहरा शांत था, उसकी आंखों में गहराई थी, पर उसके भीतर एक अंतिम प्रश्न अभी भी जीवित था, क्या इस चक्र का अंत संभव है? एक सुबह वह फिर विहार पहुंचा। गौतम बुद्ध भिक्षुओं को उपदेश दे रहे थे। वे कह रहे थे, भिक्षुओं, संसार दुहुक है, पर यह वाक्य निराशा नहीं, जागरण है। सभा समाप्त होने के बाद आर्य आगे बढ़ा, भगवान, आप कहते हैं संसार दुहक है, क्या जीवन में आनंद नहीं? बुद्ध मुस्कुराए, आनंद है,
पर वह स्थायी नहीं। जो बदलता है उससे चिपकना ही दुख है। उन्होंने 4 आर्य सत्यों का वर्णन किया। पहला, दुख है। दूसरा, दुख का कारण है। तीसरा, दुख का अंत है। चौथा, दुख के अंत का मार्ग है। आर्य ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध बोले, दुख का कारण तृष्णा है। हम चाहते हैं कि सुख बना रहे। हम चाहते हैं कि जो हमें प्रिय है वह कभी न छूटे। पर संसार परिवर्तनशील है। आर्यव ने सोचा, मैंने भी धन, प्रतिष्ठा, संबंध सबको पकड़े रखने की कोशिश की थी। वही मेरा दुख बना। बुद्ध ने आगे कहा, जब तृष्णा समाप्त होती है तब दुख समाप्त होता है। इसे निर्वाण कहते हैं। निर्वाण, यह शब्द सुनकर आर्यव चौंक गया। भगवान, क्या निर्वाण मृत्यु के बाद मिलता है? बुद्ध ने कहा, नहीं, निर्वाण जीवन में भी संभव है। जब भीतर की अग्नि शांत हो जाती है वही निर्वाण है। फिर उन्होंने अष्टांग मार्ग समझाया। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। यह मार्ग कठिन नहीं पर निरंतरता मांगता है। आर्यव ने प्रणाम किया। मैं इस मार्ग पर चलना चाहता हूं। उस दिन से उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। वह सुबह ध्यान करता, दिन में व्यापार ईमानदारी से करता, किसी से कठोर शब्द न बोलने का प्रयास करता, रात में अपने दिन का निरीक्षण करता। धीरे धीरे उसे अपने भीतर की अशांति कम होती महसूस हुई। एक दिन नगर में विवाद हुआ। 2 व्यापारी आपस में झगड़ रहे थे। पहले आर्यव भी ऐसे विवादों में क्रोध से भर जाता था, पर इस बार वह शांत रहा। उसने दोनों को बैठाया और कहा, धन फिर आ सकता है, पर संबंध टूट जाए तो मन में दरार रह जाती है। लोग हैरान थे, यह वही आर्यव है। समय बीतता गया। एक रात वह ध्यान में बैठा था। अचानक उसे अपने भीतर गहरी स्थिरता का अनुभव हुआ। विचार जैसे रुक गए, सिर्फ जागरूकता थी। उसे लगा जैसे भीतर कोई प्रकाश फैल रहा है। अगले दिन वह बुद्ध के पास पहुंचा। भगवान, ध्यान में कुछ हुआ? मैं शब्दों में नहीं कह सकता। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, उसे पकड़ने की कोशिश मत करो। अनुभव आता है, जाता है, बस सजग रहो। फिर बुद्ध ने कहा, याद रखो, लक्ष्य अनुभव नहीं है, लक्ष्य जागरूकता है। आर्यव समझ गया, यह भी आसक्ति बन सकती है। उसने अभ्यास जारी रखा। कुछ वर्षों बाद नगर में फिर एक बड़ी विपत्ति आई। इस बार अकाल पड़ा। लोगों में हाहाकार मच गया। भोजन की कमी थी। आर्यव ने अपना भंडार खोल दिया। लोगों को अन्न बांटने लगा। किसी ने कहा, तुम अपना सब कुछ खो दोगे। आर्यव मुस्कुराया, जो बांट दिया वही सुरक्षित है। धीरे धीरे उसका नाम सम्मान से लिया जाने लगा, पर उसके भीतर गर्व नहीं था। एक दिन उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या मैं मुक्ति के निकट हूं? बुद्ध ने कहा, जब यह प्रश्न भी समाप्त हो जाए तब समझना निकट हो। आर्य मौन हो गया। उसे समझ आया, जब तक मैं बना है तब तक यात्रा जारी है। वर्ष बीतते गए। आर्य वृद्ध हो गया। शरीर कमजोर होने लगा। एक शाम वह अपने घर के आंगन में बैठा सूर्यास्त देख रहा था। उसे लगा, अब समय निकट है। उसने अपने परिवार को बुलाया, कहा, मृत्यु से मत डरो, जीवन को सही जीना सीखो। फिर वह ध्यान में बैठ गया। उसका श्वास धीमा होने लगा। उसे बुद्ध के शब्द याद आए, अहंकार को मरने दो। उस क्षण उसके भीतर कोई भय नहीं था, सिर्फ शांति थी। और फिर श्वास रुक गया। पर यह अंत नहीं था, यह एक शांत परिवर्तन था। मित्रों, क्या आर्य को निर्वाण मिला या वह पुनर्जन्म के चक्र में आगे बढ़ा? यह जानने के लिए हमें कथा के अंतिम चरण में प्रवेश करना होगा, जहां जीवन और मृत्यु का अंतिम रहस्य उजागर होगा। भाग 4। मित्रों, अब हम उस अंतिम द्वार पर खड़े हैं जहां जीवन और मृत्यु का भेद मिटने लगता है, जहां प्रश्न समाप्त हो जाते हैं और अनुभव बोलता है। आर्य का शरीर शांत हो चुका था, पर जिस शांति में उसने प्राण त्यागे वह साधारण नहीं थी। उसके घर में शोक था, पर वातावरण विचित्र रूप से स्थिर था। जिन्होंने उसे अंतिम क्षणों में देखा वे कहते थे, उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उधर विहार में जब समाचार पहुंचा तो भिक्षुओं ने गौतम बुद्ध से पूछा, भगवान, आर्यव की गति क्या हुई? बुद्ध कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, जिसने जीवन में सजगता बोई वह अंधकार में नहीं गिरता। सभा में सन्नाटा छा गया। बुद्ध ने आगे कहा, मृत्यु केवल शरीर का अंत है, पर जो व्यक्ति जीवन में जाग गया उसके लिए मृत्यु भय का कारण नहीं रहती। उन्होंने समझाया, जब कोई व्यक्ति मृत्यु के क्षण में पूर्ण सजग होता है, जब उसके भीतर लोभ, क्रोध और मोह की ज्वाला शांत हो चुकी होती है, तब उसकी चेतना बंधन से मुक्त हो सकती है। एक भिक्षु ने पूछा, भगवान, क्या आर्यों को निर्वाण प्राप्त हुआ? बुद्ध ने सीधे उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कहा, निर्वाण शब्द नहीं, अनुभव है, और जो अनुभव शब्दों से परे है उसे बताना संभव नहीं।
फिर उन्होंने एक गहरी बात कही, ये मत सोचो कि मृत्यु के बाद क्या हुआ, सोचो कि जीवन में क्या किया। उधर नगर में लोग आर्यव को याद कर रहे थे। किसी को उसका दान याद था, किसी को उसका धैर्य, किसी को उसकी करुणा। धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा, वास्तविक स्वर्ग वही है जब किसी के जाने के बाद भी उसका कर्म जीवित रहे। कुछ समय बाद एक युवा बालक विहार आया। उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी। वह बुद्ध के पास बैठा और बिना सिखाए ध्यान में लीन हो गया। भिक्षु आश्चर्य में थे। बुद्ध ने उसे देखा। उनकी आंखों में एक हल्की मुस्कान थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा। सभा के बाद एक भिक्षु ने पूछा, भगवान, ये बालक इतना शांत कैसे? बुद्ध बोले, चेतना का प्रवाह निरंतर है। जो बीज बोया गया था वह कहीं ना कहीं अंकुरित होगा। उन्होंने आगे कहा, पर याद रखो, पुनर्जन्म को पहचानने से अधिक महत्वपूर्ण है इस जन्म को पहचानना। मित्रों, यही बुद्ध का अंतिम संदेश है। हम अक्सर यह जानना चाहते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होगा, पर हम ये नहीं पूछते कि अभी क्या हो रहा है। बुद्ध ने सिखाया, हर श्वास में सजग रहो, हर शब्द में सत्य रखो, हर कर्म में करुणा रखो। स्वर्ग और नरक भविष्य की घटनाएं नहीं हैं, वे हर दिन हमारे भीतर जन्म लेते हैं। यदि हम क्रोध में जीते हैं तो हम अभी नरक में हैं, यदि हम प्रेम में जीते हैं तो हम अभी स्वर्ग में हैं, और यदि हम जागरूकता में जीते हैं तो हम मुक्ति के मार्ग पर हैं। आर्यव की कहानी केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, वह हम सब की कहानी है। हम भी भय से शुरू करते हैं, हम भी प्रश्नों से जूझते हैं, हम भी दुख में गिरते हैं, पर यदि हम सजगता का मार्ग चुन लें तो परिवर्तन संभव है। बुद्ध ने कहा था, अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। कोई और तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता, कोई देवता तुम्हारे कर्म नहीं बदल सकता, कोई यमराज तुम्हें दंड देने नहीं बैठा। तुम्हारा मन ही तुम्हारा स्वर्ग है, तुम्हारा मन ही तुम्हारा नरक है, और तुम्हारी सजगता ही तुम्हारी मुक्ति है। मित्रों, जब अगली बार आप किसी अंतिम यात्रा को देखें तो भय से मत भरिए। अपने आप से पूछिए, क्या मैं अभी सही जी रहा हूं? क्योंकि मृत्यु निश्चित है, पर उससे पहले जीवन भी निश्चित है, और जो जीवन को जाग कर जीता है उसे मृत्यु छू नहीं सकती। यही बुद्ध का मार्ग है, यही करुणा का मार्ग है, यही मुक्ति का मार्ग है। कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि यह कथा आपके जीवन में आगे बढ़ेगी। आज से, अभी से अपने विचारों को देखिए, अपने शब्दों को बदलिए, अपने कर्मों को शुद्ध कीजिए। यही सच्ची श्रद्धांजलि है, यही सच्चा धर्म है, यही सच्ची बुद्ध कथा है। समाप्त। जिस दिन बुद्ध ने मृत्यु को मुस्कुराकर देखा, जीवन का सबसे बड़ा रहस्य। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मोटिवेशनल हिंदी बुड स्टोरी, जहां हम सुनते नहीं, समझते हैं, जहां हम मानते नहीं, अनुभव करते हैं। आज की कहानी साधारण नहीं है। यह कहानी है उस दिन की जब भगवान बुद्ध ने मृत्यु को सामने खड़ा देखा और मुस्कुरा दिए। क्या मौत सच में डरावनी है, या हमारा मन ही उसे डर बना देता है? क्या हम सच में जी रहे हैं या सिर्फ मरने की तैयारी कर रहे हैं? आज की कहानी आपकी सोच बदल देगी। कुर्सी पर सीधा बैठिए, सांसों को शांत कीजिए, क्योंकि आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं बुद्ध की उस शिक्षा में जो जीवन को हल्का कर देती है। कहानी की शुरुआत कपिलवस्तु की सुबह थी। सूरज की किरणें अभी अभी धरती को छू रही थीं। पक्षियों की आवाज, हल्की हवा और आश्रम में गहरा मौन। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यान में बैठे थे, लेकिन उस दिन एक शिष्य बेचैन था। उसका नाम था आनंद। आनंद ने अचानक आंखें खोली। उसके चेहरे पर डर था, मन में सवाल था। ध्यान समाप्त होने के बाद वह बुद्ध के पास आया। भंते, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूं? बुद्ध मुस्कुराए। आनंद, प्रश्न ही वह द्वार है जहां से ज्ञान प्रवेश करता है, पूछो। आनंद बोला, भंते, मुझे मृत्यु से डर लगता है। जब मैं सोचता हूं कि एक दिन यह शरीर समाप्त हो जाएगा, सब छूट जाएगा, तो भीतर कांप उठता हूं। बाकी शिष्य भी ध्यान से सुनने लगे। यह प्रश्न सिर्फ आनंद का नहीं था, यह प्रश्न हर इंसान का है। बुद्ध ने धीरे से धरती पर पड़ी एक सूखी पत्ती उठाई। उन्होंने पूछा, आनंद, यह पत्ती कब मरी? आनंद चुप। बुद्ध बोले, जब यह पेड़ से टूटी, या जब इसका रंग हरा से पीला हुआ, या जब यह बीज थी? फिर बुद्ध ने कहा, आनंद, जो जन्मा है वह हर क्षण मर रहा है, और जो हर क्षण मर रहा है वही हर क्षण जन्म ले रहा है। शिष्यों के चेहरे पर आश्चर्य था। बुद्ध बोले, तुम मृत्यु से नहीं डरते, तुम परिवर्तन से डरते हो, तुम छूटने से डरते हो। एक घटना जिसने सब बदल दिया। उसी समय आश्रम में एक महिला आई। उसकी गोद में एक मृत बच्चा था। वह रो रही थी, चीख रही थी, बुद्ध, मेरे बच्चे को जीवित कर दो, आपके पास शक्ति है, कृपा करो। पूरा वातावरण भारी हो गया। शिष्य सोच रहे थे, अब क्या होगा? बुद्ध उस महिला के पास गए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे बच्चे को जीवित कर दूंगा,
लेकिन पहले तुम एक काम करो। महिला की आंखों में आशा चमकी। जाओ, इस नगर में घूमकर एक ऐसा घर ढूंढो जहां कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। वहां से थोड़े से सरसों के दाने ले आओ। महिला तुरंत निकल गई। वह घर घर गई। क्या आपके घर कभी कोई नहीं मरा? हर घर में एक कहानी थी। किसी ने पिता खोया था, किसी ने पत्नी, किसी ने बच्चा। शाम होते होते महिला समझ गई, मृत्यु सार्वभौमिक है। वह वापस आई। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, शांति थी। भंते, ऐसा कोई घर नहीं मिला। बुद्ध बोले, देखा, जिस सत्य से तुम भाग रही थी वह सबका सत्य है। फिर बुद्ध ने वह वाक्य कहा जो इतिहास में अमर हो गया, जो आया है वह जाएगा, जो बना है वह टूटेगा, जो जुड़ा है वह बिछड़ेगा। गहरा रहस्य। मृत्यु का डर क्यों? बुद्ध ने शिष्यों से कहा, मृत्यु का डर शरीर को नहीं, अहंकार को लगता है। जब हम कहते हैं यह मेरा घर, यह मेरा धन, यह मेरा परिवार, तभी डर पैदा होता है, क्योंकि मृत्यु कहती है कुछ भी तुम्हारा नहीं। बुद्ध बोले, आनंद, जब तक तुम अपने को शरीर समझते रहोगे, मृत्यु भय बनकर खड़ी रहेगी। जिस दिन तुम समझ जाओगे कि तुम चेतना हो, मृत्यु एक द्वार बन जाएगी। सबसे शक्तिशाली शिक्षा। बुद्ध ने उस दिन एक प्रयोग किया। उन्होंने सभी शिष्यों को श्मशान ले गए। हाँ, बुद्ध अपने शिष्यों को श्मशान ले गए। वहां एक जलती हुई चिता थी, धुआं उठ रहा था। बुद्ध बोले, देखो, ये शरीर भी कभी हंसा होगा, इसने सपने देखे होंगे, लेकिन आज राख बन रहा है। फिर बुद्ध ने कहा, हर सांस लेते समय यह स्मरण करो, यह भी अंतिम हो सकती है। यह डराने के लिए नहीं था, यह जगाने के लिए था। जब तुम्हें पता हो कि समय सीमित है, तुम छोटी बातों पर क्रोधित नहीं होगे, तुम नफरत नहीं पालोगे, तुम क्षमा करना सीखोगे। सबसे बड़ा मोड़। रात हुई। आनंद फिर बुद्ध के पास आया। भंते, अगर सब नश्वर है तो जीवन का अर्थ क्या है? बुद्ध ने आंखें बंद की, फिर बोले, जीवन का अर्थ पकड़ने में नहीं, छोड़ने में है। जब तुम बिना चिपके जीते हो, तब तुम मुक्त हो। दोस्तों, पिछले भाग में आपने देखा, मृत्यु से डरते आनंद को बुद्ध ने एक ऐसा सत्य दिखाया जिसने उसका भय तोड़ दिया। लेकिन आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं उस क्षण में जब स्वयं बुद्ध मृत्यु के सबसे करीब पहुंचे। हाँ, वह क्षण जब पूरी दुनिया रो रही थी, लेकिन बुद्ध मुस्कुरा रहे थे। वर्षों बीत चुके थे। बुद्ध की आयु अब 80 वर्ष हो चुकी थी। शरीर वृद्ध था, लेकिन चेतना उतनी ही उज्जवल। एक दिन वैशाली में बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, आनंद, अब समय आ रहा है। आनंद चौंक गया। भंते, कैसा समय? बुद्ध शांत स्वर में बोले, ये शरीर अधिक दिनों तक नहीं रहेगा। वह वाक्य सुनते ही आनंद की आंखें भर आईं। जिस गुरु ने उसे अज्ञान से ज्ञान तक पहुंचाया, जिसकी छाया में उसने जीवन पाया, अब वही जाने की बात कर रहे थे। आनंद बोला, भंते, आप तो इच्छा मृत्यु ले सकते हैं, आप चाहें तो इस शरीर को रोक सकते हैं। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और बोले, आनंद, जो जन्मा है वह रुकेगा नहीं। मैं नियम के विरुद्ध नहीं जाऊंगा। धर्म किसी व्यक्ति के लिए नहीं बदलता। अंतिम यात्रा की शुरुआत। बुद्ध ने कुशीनगर की ओर चलने का निर्णय लिया। रास्ते में उन्होंने अंतिम बार कई नगरों को देखा। हर जगह लोग उमड़ पड़े, कुछ रो रहे थे, कुछ उनके चरणों में गिर रहे थे, लेकिन बुद्ध के चेहरे पर शांति थी। उन्होंने कहा, मत रो, मैं जा नहीं रहा, मैं बस रूप बदल रहा हूं। एक घटना जिसने सबको हिला दिया। रास्ते में एक लोहार का पुत्र चुंड मिला। उसने बुद्ध को भोजन का निमंत्रण दिया। बुद्ध ने स्वीकार किया। चुंड ने बहुत प्रेम से भोजन बनाया, लेकिन भोजन के बाद बुद्ध का शरीर कमजोर पड़ गया। उन्हें तेज पीड़ा होने लगी। आनंद घबरा गया। भंते, यह भोजन। बुद्ध ने तुरंत रोका। आनंद, चुंड को दोष मत देना, उसका भाव शुद्ध है। दोष शरीर का है, समय का है। फिर उन्होंने कहा, आनंद, जाकर चुंड से कहना, तुम्हारा भोजन 2 बार महान हुआ। एक बार जब बुद्ध को ज्ञान मिला था, और एक बार जब बुद्ध अंतिम भोजन ग्रहण कर रहे हैं। यह है करुणा। पीड़ा में भी किसी को दोष न देना। महापरिनिर्वाण से पहले का संदेश। कुशीनगर पहुंचकर बुद्ध 2 साल वृक्षों के बीच लेट गए, सिर उत्तर की ओर, दाहिनी करवट, हाथ तकिए की तरह। यह वही मुद्रा है जिसे हम आज बुद्ध की अंतिम मुद्रा के रूप में देखते हैं। आनंद फूट फूट कर रो पड़ा। भंते, आपके बाद हम किसका सहारा लेंगे? बुद्ध ने अंतिम बार गहरी सांस ली और कहा, आनंद, अपने दीपक स्वयं बनो, अप दीपो भव। यह उनके जीवन का सार था। उन्होंने आगे कहा, किसी व्यक्ति पर निर्भर मत रहो, सत्य को पकड़ो, धर्म को पकड़ो, सजग रहो। सबसे शक्तिशाली वाक्य बुद्ध के अंतिम शब्द थे। संस्कार नश्वर है, सजग होकर अपना कल्याण करो। पाली में वै धम्मा संखारा अपमादेन संपादेन। इसका अर्थ, हर निर्मित वस्तु नष्ट होगी, इसलिए आलस्य मत करो, जागो।
अभी जागो। मृत्यु का वह क्षण। रात गहरी थी। साल वृक्षों से फूल झर रहे थे। कहते हैं उस रात प्रकृति भी मौन थी। बुद्ध ने धीरे से आंखें बंद की। सांस शांत हुई और फिर एक गहरा मौन। लेकिन वह मृत्यु नहीं थी, वह महापरिनिर्वाण था, जहां जन्म और मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है। सबसे बड़ा रहस्य, जब बुद्ध के शरीर का अंतिम संस्कार हुआ, लोग रो रहे थे, लेकिन एक वृद्ध भिक्षु हंस रहा था। लोगों ने पूछा, क्या तुम निष्ठुर हो? वह बोला, जिसने हमें सिखाया कि कुछ स्थायी नहीं, उसके जाने पर रोना क्यों? जीवन की सबसे बड़ी सीख। दोस्तों, बुद्ध ने हमें मृत्यु से भागना नहीं सिखाया, मृत्यु को समझना सिखाया। उन्होंने कहा, हर सुबह ऐसे जियो जैसे यह अंतिम हो, हर रात ऐसे सो जैसे सब छोड़ दिया। अगर तुमने आज किसी को क्षमा नहीं किया तो तुम्हारी आत्मा भारी होगी। अगर तुमने आज कृतज्ञता नहीं महसूस की तो जीवन अधूरा रहेगा। अब सवाल आपसे, अगर आपको आज पता चले कि आपके पास सिर्फ 24 घंटे हैं, तो आप क्या बदलेंगे? किसे माफ करेंगे? किसे गले लगाएंगे? किससे कहेंगे, मैं तुमसे प्रेम करता हूं? बुद्ध कहते हैं, वही आज कर लो। दोस्तों, मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु दर्पण है। वह दिखाती है तुमने जीवन कैसे जिया। अपनी अंतिम यात्रा को हल्का बनाना है तो आज अपने मन को हल्का करो। अगर यह कहानी आपको छू गई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने परिवार के साथ शेयर करें और मोटिवेशनल हिंदी बुद्ध स्टोरी को सब्सक्राइब करें। अगले भाग में हम जानेंगे, क्या वास्तव में महापरिनिर्वाण के बाद आत्मा रहती है या सब शून्य हो जाता है? पिछले भाग में आपने सुना कैसे भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, कैसे उन्होंने अंतिम सांस लेते हुए कहा, अप दीपो भव। लेकिन आज हम उस सवाल में उतरेंगे जो हजारों साल से इंसान के मन में जल रहा है। महापरिनिर्वाण के बाद क्या हुआ? क्या आत्मा रहती है? क्या सब शून्य हो जाता है? क्या बुद्ध कहीं है या नहीं? आज का भाग आपकी सोच हिला देगा। महापरिनिर्वाण के बाद की रात। बुद्ध के शरीर के शांत होते ही पूरा कुशीनगर रो पड़ा। आकाश शांत था, हवा स्थिर थी, साल वृक्षों से फूल गिर रहे थे। आनंद बुद्ध के चरणों में बैठा था। उसके मन में तूफान था। अब क्या? अब कौन मार्ग दिखाएगा? क्या बुद्ध सच में चले गए? तभी एक वृद्ध भिक्षु ने कहा, जो आया था वह गया नहीं, जो गया है वह आया ही कब था? सब चौंक गए। सबसे गहरा प्रश्न। महापरिनिर्वाण के बाद एक भिक्षु ने आनंद से पूछा, क्या बुद्ध अब भी अस्तित्व में है? आनंद चुप रहा। फिर उसने वही उत्तर दिया जो स्वयं बुद्ध ने सिखाया था। बुद्ध को अस्तित्व और अनस्तित्व के तराजू में मत तोलो। बुद्ध का अनोखा उत्तर। जीवन काल की घटना। एक बार बुद्ध से पूछा गया, भंते, मृत्यु के बाद आत्मा रहती है या नहीं? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने उत्तर नहीं दिया। शिष्य चौंक गए। बाद में आनंद ने पूछा, भंते, आपने उत्तर क्यों नहीं दिया? बुद्ध बोले, अगर मैं कहता आत्मा रहती है तो तुम उससे चिपक जाते, अगर मैं कहता नहीं रहती तो तुम निराश हो जाते। दोनों ही बंधन हैं। फिर उन्होंने कहा, मैं तुम्हें मुक्ति सिखाने आया हूं, दर्शन शास्त्र नहीं, दीपक का उदाहरण। बुद्ध ने एक बार समझाया, मान लो एक दीपक जल रहा है, सुबह तक वह बुझ गया। क्या उसकी लौ वही है जो रात को थी? नहीं। क्या वह पूरी तरह अलग है? नहीं। वह निरंतर परिवर्तन है। बुद्ध ने कहा, जीवन भी ऐसा ही है, एक प्रवाह, एक धारा। महापरिनिर्वाण का अर्थ है उस धारा का शांत हो जाना। क्या बुद्ध शून्य में विलीन हो गए? नहीं। बुद्ध ने कभी आत्मा को स्थायी सत्ता नहीं कहा। उन्होंने कहा, सब कुछ 5 स्कंधों से बना है, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान। ये मिलकर मैं का भ्रम पैदा करते हैं। जब ये विघटित होते हैं तो मैं भी समाप्त। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि कुछ न रहा। इसका अर्थ है अहंकार का अंत। सबसे बड़ा भ्रम, हम सोचते हैं मैं एक स्थायी इकाई हूं। बुद्ध कहते हैं, तुम क्षण क्षण बदल रहे हो। जिसे तुम आत्मा कहते हो वह एक निरंतर प्रक्रिया है। जैसे नदी, गंगा हर पल बदलती है, लेकिन हम उसे एक नाम देते हैं। वैसे ही जीवन है। महापरिनिर्वाण का वास्तविक अर्थ, महापरिनिर्वाण का अर्थ है लालच समाप्त, क्रोध समाप्त, मोह समाप्त। जब भीतर कोई इच्छा नहीं बचती तो पुनर्जन्म का कारण नहीं बचता। यही निर्वाण है। एक गहरा संवाद। महापरिनिर्वाण से पहले आनंद ने पूछा, भंते, आपके बाद दुनिया अंधकार में न चली जाए? बुद्ध बोले, आनंद, मैं व्यक्ति नहीं हूं, मैं एक जागरूकता हूं। जो भी जागेगा वही बुद्ध होगा। यह सुनकर आनंद समझ गया, बुद्ध किसी शरीर का नाम नहीं, बुद्ध एक अवस्था है। आज के लिए संदेश, दोस्तों, आप बुद्ध को ढूंढते हैं मूर्तियों में, लेकिन बुद्ध मूर्ति में नहीं, मौन में है। जब आप प्रतिक्रिया नहीं देते बल्कि सजग रहते हैं, वहां बुद्ध है। जब आप क्रोध छोड़ देते हैं, वहां बुद्ध है।
जब आप किसी को क्षमा करते हैं, वहां बुद्ध हैं। सबसे शक्तिशाली सच, मृत्यु के बाद क्या होता है, यह जानने से ज्यादा महत्वपूर्ण है जीते जी क्या हो रहा है। आप अभी जाग रहे हैं या बस चल रहे हैं? अगर अभी सजग हो गए तो यही निर्वाण है। एक अंतिम दृश्य, कल्पना कीजिए, रात है, आप अकेले बैठे हैं, सांस भीतर जा रही है, बाहर आ रही है। एक दिन यह सांस नहीं लौटेगी। डरिए मत, बस पूछिए, क्या मैंने सच में जिया? अगर जवाब हां है तो मृत्यु मित्र है, अगर जवाब नहीं है तो अभी समय है। संगीत धीमा होता है। दोस्तों, बुद्ध कहीं गए नहीं, वो हर उस क्षण में है जब आप सचेत हैं। महापरिनिर्वाण अंत नहीं, पूर्ण स्वतंत्रता है। अगर इस भाग ने आपकी सोच बदली हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मोटिवेशनल हिंदी बुद्ध स्टोरी को सब्सक्राइब करें। अगले भाग में हम जानेंगे पुनर्जन्म का असली रहस्य क्या है। क्या 84 लाख योनियां सच हैं या इसका अर्थ कुछ और है? जहां हम सिर्फ कहानी नहीं सुनते, हम चेतना को जगाते हैं। पिछले भाग में आपने सुना महापरिनिर्वाण के बाद क्या हुआ, बुद्ध कहां गए और अप दीपो भव का असली अर्थ क्या है। लेकिन आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं एक ऐसे रहस्य में जो हर इंसान जानना चाहता है। क्या पुनर्जन्म सच है? क्या 84 लाख योनियां वास्तव में होती हैं? और अगर होती हैं तो हम अभी किस चक्र में हैं? ध्यान से सुनिए, आज का भाग आपकी सोच बदल सकता है। एक दिन महापरिनिर्वाण से कई वर्ष पहले एक युवा ब्राह्मण बुद्ध के पास आया। उसने पूछा, भंते, अगर आत्मा स्थायी नहीं है तो पुनर्जन्म कैसे होता है? आश्रम में सन्नाटा छा गया। बुद्ध ने पास रखी एक दीप शिखा की ओर इशारा किया। उन्होंने पूछा, अगर इस दीपक की लौ दूसरे दीपक को जला दे तो क्या दूसरी लौ पहली ही है? युवक बोला, नहीं। क्या वह पूरी तरह अलग है? नहीं। बुद्ध मुस्कुराए। पुनर्जन्म ऐसा ही है, सबसे बड़ा भ्रम। लोग सोचते हैं एक स्थायी आत्मा शरीर बदलती है, लेकिन बुद्ध ने कहा, कोई स्थायी आत्मा नहीं, केवल कर्मों की धारा है। जैसे नदी बहती रहती है, वैसे ही चेतना का प्रवाह, जिसमें इच्छाएं हैं वह प्रवाह जारी रहेगा। जहां इच्छाएं समाप्त, वहीं चक्र समाप्त। 24 लाख योनियों का रहस्य। अब आता है वह सवाल जो हर हिंदुस्तानी ने सुना है, 84 लाख योनियां, क्या सच में इतनी प्रजातियां? बुद्ध ने संख्या पर जोर नहीं दिया, उन्होंने अवस्था पर जोर दिया। उन्होंने कहा, मनुष्य केवल शरीर से नहीं बदलता, वह मानसिक अवस्था से भी बदलता है। जब मन लालच से भरा हो वह पशु अवस्था है, जब मन क्रोध से जले वह नरक अवस्था है, जब मन करुणा से भरा हो वह देव अवस्था है। यानी 84 लाख योनियां। सिर्फ शरीर नहीं, चेतना की अवस्थाएं भी हैं। यहां हल्का संगीत उभरता है। दोस्तों, अगर आप इस ज्ञान को गहराई से समझ रहे हैं तो अभी नीचे कमेंट में लिखें, मैं सजग हूं, ताकि हमें पता चले कि आप सिर्फ सुन नहीं रहे, समझ भी रहे हैं। कर्म का गणित। एक बार आनंद ने पूछा, भंते, क्या हर कर्म का फल मिलता है? बुद्ध बोले, कर्म बीज है, फल समय पर आता है। कुछ बीज तुरंत अंकुरित होते हैं, कुछ जन्मों बाद। लेकिन याद रखो, कोई बीज व्यर्थ नहीं जाता। इसीलिए बुद्ध ने कहा, अपमादेन संपादेत, अर्थात लापरवाही मत करो। सबसे खतरनाक जाल, लोग सोचते हैं अभी जी लेते हैं, अगले जन्म में सुधार लेंगे। बुद्ध ने चेतावनी दी, कौन सा अगला जन्म? अगला क्षण भी निश्चित नहीं। अगर आप आज क्रोध में हैं, आप अभी नरक में हैं। अगर आप आज शांति में हैं, आप अभी स्वर्ग में हैं। एक गहरा उदाहरण, कल्पना कीजिए, आप रोज नफरत पालते हैं, ईर्ष्या करते हैं, धोखा देते हैं। तो भले शरीर मनुष्य का हो, चेतना किस स्तर की है? अब सोचिए, आप क्षमा करते हैं, दान करते हैं, करुणा रखते हैं, तो भले साधारण इंसान हो, लेकिन चेतना देवत्व की है। यही है पुनर्जन्म का असली विज्ञान। यहाँ थोड़ा ठहराव। अगर आपको लग रहा है कि यह ज्ञान आपके जीवन को बदल सकता है तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितने अधिक लोग इसे देखेंगे उतना ही अधिक प्रकाश फैलेगा। मुक्ति कैसे? बुद्ध ने कहा, तृष्णा ही जन्म का कारण है। तृष्णा यानी कुछ पाने की तीव्र चाह। जब तक चाह है, चक्र है। जब चाह समाप्त, निर्वाण, एक शक्तिशाली सत्य। आप हर दिन पुनर्जन्म लेते हैं, सुबह नया मन, नया अवसर, लेकिन आप पुराने विचार लेकर उठते हैं। अगर आज आपने पुराने क्रोध को छोड़ा तो आज ही नया जन्म। अगर आज आपने पुराने दर्द को पकड़े रखा तो वही चक्र। समापन से पहले एक सवाल, अगर सच में पुनर्जन्म है तो आप अगला जन्म कैसा चाहते हैं? डर में या स्वतंत्रता में? दोस्तों, पुनर्जन्म भविष्य की कहानी नहीं, यह वर्तमान की गुणवत्ता है। आप अभी किस अवस्था में हैं, यही तय करेगा आगे क्या होगा। अगर यह भाग आपको गहराई तक छू गया हो तो कमेंट में जरूर लिखें, भाग 5 चाहिए।
अगले भाग में हम जानेंगे जीवन को इतना हल्का कैसे बनाएं कि पुनर्जन्म का चक्र ही समाप्त हो जाए। और अगर आप चाहते हैं कि यह ज्ञान अधिक लोगों तक पहुंचे तो अभी इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करने के लिए तैयार रहें। भाग 5 में हम एक बहुत बड़ा रहस्य खोलने वाले हैं। तब तक सजग रहिए, करुणा में रहिए और अपने कर्मों को हल्का रखिए, जहां हम कहानी के माध्यम से जीवन का सच समझते हैं। पिछले भाग में आपने जाना पुनर्जन्म क्या है, औसिलाक योनियों का असली अर्थ क्या है और चेतना की अवस्थाएं कैसे हमें ऊपर या नीचे ले जाती हैं। लेकिन आज हम उस सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर जानेंगे। क्या इस चक्र से बाहर निकला जा सकता है? क्या जीवन इतना हल्का बनाया जा सकता है कि मृत्यु भी मुस्कुराकर आए? ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज का भाग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, अपनाने के लिए है। एक दिन आनंद ने पूछा, भंते, अगर तृष्णा ही जन्म का कारण है तो उसे समाप्त कैसे करें? बुद्ध ने कहा, इसे दबाकर नहीं, इसे समझकर। और फिर उन्होंने बताए जीवन को हल्का बनाने के 7 रहस्य। पहला रहस्य, सजगता। बुद्ध बोले, जो जाग गया वही मुक्त। हम ज्यादातर समय सोए रहते हैं, चलते हैं लेकिन जानते नहीं कि चल रहे हैं, खाते हैं लेकिन स्वाद नहीं लेते, जीते हैं लेकिन अनुभव नहीं करते। जब आप हर सांस को देखना शुरू करते हैं, वहीं से बोझ कम होना शुरू। आज से अभ्यास करें, दिन में कम से कम 5 मिनट सिर्फ सांसों को देखें। दूसरा रहस्य, क्षमा। क्रोध आग है, लेकिन वह सामने वाले को कम, आपको ज्यादा जलाती है। बुद्ध ने कहा, क्रोध को पकड़े रखना जलते कोयले को पकड़ने जैसा है। जिसे आप पकड़ते हैं वही आपको जलाता है। अगर आपके मन में किसी के लिए नफरत है तो आप अभी भारी हैं। आज ही एक नाम याद करें और मन ही मन कहें, मैं तुम्हें मुक्त करता हूं। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि यह शिक्षा आपके जीवन में बदलाव ला सकती है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, जीवन बदलने का मार्ग बताते हैं। तीसरा रहस्य, कम अपेक्षा अधिक कृतज्ञता। दुख की जड़ क्या है? अपेक्षा। जब चीजें हमारी इच्छा अनुसार नहीं होती, हम दुखी होते हैं। बुद्ध ने कहा, जो है उसे स्वीकार करो। हर सुबह 3 चीजों के लिए धन्यवाद दें, जीवन हल्का हो जाएगा। चौथा रहस्य, सत्य। झूठ मन को भारी करता है। हर झूठ एक नया डर पैदा करता है। सच बोलना हमेशा आसान नहीं, लेकिन यह आत्मा को हल्का करता है। 5वां रहस्य, मध्यम मार्ग। बुद्ध ने कहा, अति हर चीज की बंधन है, न अत्यधिक भोग न अत्यधिक त्याग। संतुलन। आज की दुनिया में या तो लोग अति काम में डूबे हैं या अति मनोरंजन में। मध्यम मार्ग, यही स्वतंत्रता है। अगर अब तक की बातों ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि सच्चा ज्ञान अपने तक रखने की चीज नहीं, उसे बांटना चाहिए। छठा रहस्य, अनित्यता की स्मृति। हर दिन खुद से कहें, यह भी बदल जाएगा। दुख आएगा, बदलेगा, सुख आएगा, बदलेगा। जब यह समझ आ जाती है तो पकड़ कम हो जाती है। 7वां और अंतिम रहस्य, करुणा। बुद्ध की पूरी शिक्षा का सार, करुणा। जब आप दूसरों का दर्द महसूस करते हैं तो आपका मैं छोटा हो जाता है। जहां मैं छोटा, वहां बोझ छोटा। एक गहरा दृश्य, कल्पना कीजिए आप 80 वर्ष के हैं, जीवन का अंतिम दिन है। आप पीछे मुड़कर देख रहे हैं। क्या आप कह पाएंगे, मैंने सच में जिया? मैंने किसी को चोट नहीं पहुंचाई? मैंने क्षमा किया? अगर हां तो मृत्यु मित्र होगी, अगर नहीं तो अभी समय है। सबसे शक्तिशाली सत्य, निर्वाण कोई दूर की चीज नहीं, यह मन की अवस्था है। जब लालच कम, क्रोध कम, मोह कम, तभी हल्कापन। दोस्तों, आप पुनर्जन्म से डरते हैं या अवसर समझते हैं? जीवन को हल्का बनाइए, हर दिन थोड़ा बेहतर बनिए और याद रखिए, बुद्ध बाहर नहीं, आपके भीतर जागने का इंतजार कर रहे हैं। अगर ये भाग आपको सच में पसंद आया हो तो अभी इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। कमेंट में लिखें, मैं हल्का बनना चाहता हूं। और अगर आप चाहते हैं कि हम अगली सीरीज शुरू करें जिसमें हम समझें बुद्ध का धन, प्रेम और सफलता पर दृष्टिकोण, तो नीचे जरूर लिखें। मोटिवेशनल हिंदी बुद्ध स्टोरी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और सजग रहिए। हमने इस यात्रा में बहुत कुछ समझा, मृत्यु का डर, महापरिनिर्वाण का रहस्य, पुनर्जन्म का विज्ञान और जीवन को हल्का बनाने के 7 सूत्र। लेकिन आज इस कहानी को वहीं समाप्त करेंगे जहां से सब शुरू हुआ था। जीवन और मृत्यु के बीच की उस पतली रेखा पर एक अंतिम दृश्य। कल्पना कीजिए, रात का समय है, आसमान शांत है, आप अकेले बैठे हैं, आपकी सांस भीतर जा रही है, बाहर आ रही है। अचानक आपको एहसास होता है एक दिन ये सांस वापस नहीं आएगी। डर मत, बस सोचिए,
क्या मैंने सच में जिया? बुद्ध का अंतिम सत्य। बुद्ध ने कभी अमृता का वादा नहीं किया। उन्होंने कहा सब कुछ बदलता है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा जो इस परिवर्तन को समझ लेता है वह डर से मुक्त हो जाता है। मृत्यु समस्या नहीं है, अधूरा जीवन समस्या है। सबसे गहरा प्रश्न। जब बुद्ध के अंतिम संस्कार के बाद उनके शिष्य इकट्ठा हुए, आनंद ने कहा अब हमारे पास गुरु नहीं। तभी एक वृद्ध भिक्षु बोला, अगर तुमने सच में सुना है तो गुरु बाहर नहीं भीतर है। आज का आईना। दोस्तों, आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, लेकिन असली सवाल है क्या आप जाग रहे हैं या अभी भी अहंकार, क्रोध, तुलना और अपेक्षा में फंसे हैं? जीवन छोटा है, बहुत छोटा। अगर इस पूरी सीरीज ने आपके भीतर कुछ हिलाया है तो अभी कमेंट में लिखिए मैं जाग रहा हूं, ताकि यह सिर्फ कहानी न रहे, एक संकल्प बन जाए। बुद्ध का असली चमत्कार, उन्होंने बीमारों को ठीक नहीं किया, उन्होंने सोए हुए लोगों को जगाया, उन्होंने स्वर्ग का टिकट नहीं दिया, उन्होंने दुख से बाहर निकलने का मार्ग दिया। उन्होंने कहा अपने दीपक स्वयं बनो। अंतिम सीख, हल्का जीवन। जब आप कम शिकायत करते हैं, कम नफरत करते हैं, कम तुलना करते हैं और अधिक क्षमा, अधिक करुणा, अधिक सजगता रखते हैं तो जीवन हल्का हो जाता है। और हल्का जीवन ही हल्की मृत्यु देता है। एक शक्तिशाली कल्पना। मान लीजिए आज आपका अंतिम दिन है। क्या आप किसी से माफी मांगना चाहेंगे? क्या आप किसी को धन्यवाद कहना चाहेंगे? क्या आप किसी को गले लगाना चाहेंगे? तो इंतजार क्यों, आज ही कर दीजिए। दोस्तों, बुद्ध चले गए, लेकिन बुद्धत्व अभी भी संभव है। हर बार जब आप प्रतिक्रिया देने से पहले रुकते हैं, वहीं बुद्ध हैं। हर बार जब आप क्षमा करते हैं, वहीं बुद्ध हैं। हर बार जब आप सजग होकर सांस लेते हैं, वहीं बुद्ध हैं। अब इस कहानी का समापन, लेकिन यह अंत नहीं, यह शुरुआत है, आपकी नई शुरुआत। अगर इस पूरी सीरीज ने आपको छुआ है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि शायद किसी और को भी आज यही सुनने की जरूरत हो। मोटिवेशनल हिंदी बुद्ध स्टोरी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली सीरीज में हम जीवन के उन सवालों में उतरेंगे जिन्हें पूछने से लोग डरते हैं। याद रखिए, शरीर नश्वर है, समय सीमित है, लेकिन सजगता आपके हाथ में है। अपने कर्मों को हल्का रखिए, अपने मन को शांत रखिए और अपने भीतर के बुद्ध को जगाइए। जय बुद्धम, जय धर्मम, जय संघम, जय हिंद।